हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नया टॉपिक पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर। पहले मैं आपको पढ़ा चुका था जनरल पीडिया। आज करेंगे स्टार्ट सिस्टेमेटिक पीडिया, जिसके अंदर सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जीआई सिस्टम के अंदर काइलोकसिस या फिर इसको बोलते हैं क्लेफ्ट लिप। देखो डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या है, इट इज ए कंजेनाइटल प्रॉब्लम। कंजेनाइटल एनोमलीज in which failure to fusion of maxillary process during embryogenic development for 5 to 8 week। क्या होता है, ये कंजेनाइटल एनोमलीज है। इसमें क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है मैक्सिलरी प्रोसेस। तो मैक्सिला होता है वो क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है फ्यूजन होने में। कब, एम्ब्रियोजेनिक पीरियड के अंदर, और वो भी कौन से 5 टू 8 वीक पे। आ गई बात समझ में। तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट लिप बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, काइलोकसिस बोलते हैं। आ गई बात समझ में। इसके बाद में more affected on male than female। सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होते हैं वो कौन रहेंगे, मेल रहेंगे देन फीमेल। के बाद में लिखो इसके कोज क्या होंगे, मेन कोज अननोन। मेन कोज तो क्या है, अननोन है। अननोन को टर्म में क्या बोलते हैं, इडियोपैथिक। इडियोपैथिक है। इसके अलावा अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, टेट्रोजेनिक ड्रग। टेट्रोजेनिक ड्रग के अंदर पहली फेनेटोइन क्या कर देती है, पहले लिखवाया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या कर देती है, होटमलाई क्या कर देती है, फेनेटोइन। वो होटमलाई का टेट्रोजेनिक की बात कर रहा हूं, वो तो साइड इफेक्ट है। ये कर देती है फिटल हाई डेंटन सिंड्रोम। क्या कर देती है, फिटल हायोडेंटोन सिंड्रोम। वेसिकल्स बन जाते हैं यूट्रस के अंदर। हाइडेटिव फोम मोल नाम सुना है, वैसा ही सेम वेसिकल्स बन जाते हैं बच्चे के, उसको बोलते हैं हाइडेंटन सिंड्रोम। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सेसिव यूज ऑफ स्टीरॉइड। बहुत ज्यादा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टीरॉइड यूज कर रही है लेडी, तो उसकी वजह से भी क्या होने के चांस रहते हैं, क्लेफ्ट लिप होने के चांस रहते हैं। मैथोट्रेक्जेट 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 की वजह से भी हो सकता है। वारफेरिन, थैलिडोमाइड, थैलिडोमाइड क्या कर देती है, 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 थैलिडोमाइड क्या कर देती है,
फिकोमलेशिया, फिकोमलेशिया क्या होता है? अपर लिम या फिर लोअर लिम, दोनों ही हो सकते हैं। उसमें क्या है, ओनली क्या, बड्स बड्स रहेंगे, ठीक है, और कुछ भी नहीं रहेगा। इसके बाद में और कॉज क्या हो सकते हैं? वायरस, वायरस के अंदर मोस्ट कॉमन रूबेला वायरस। रूबेला वायरस का दूसरा नाम क्या होता है? जर्मन मीजल्स। और क्या हो सकता है? एक्सरे, स्मोकिंग एंड टोबैको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम एक्सरे करवाया है बार बार, या फिर टोबैको या फिर स्मोकिंग कर रही है लेडी, तो उसकी वजह से क्या होने के चांस रहते हैं? क्लैप्ट लिप होने के चांस रहते हैं। इसके बाद में लिखो साइन सिम्टम। साइन सिम्टम की बात करें तो इसके अंदर डिफिकल्टी होगी, डिफिकल्टी इन सकिंग एंड स्वोल्विंग। स्वोल्विंग के अंदर और सकिंग के अंदर क्या रहेगी? डिफिकल्टी रहेगी। और क्या रहेगा? फेलियर टू थ्राइव। फेलियर टू थ्राइव भी रहेगा। फेलियर टू थ्राइव क्या होता है? एज के अकॉर्डिंग वेट गेन नहीं होना। आगे बात समझ में, उसको क्या बोलेंगे? हाँ, रिस्क फॉर एस्पिरेशन। बच्चे को रिस्क रहेगा किसका? एस्पिरेशन होने का। और क्या रहेगा? डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है? डिफिकल्टी इन स्वोल्विंग। हाँ, वो लिखा हुआ ना ऊपर। इसके बाद में ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, ड्राई रहेगी म्यूकस मेम्ब्रेन। रिस्क फॉर ओरल इन्फेक्शन। ओरल इन्फेक्शन होने के भी क्या रहेंगे? रिस्क रहेंगे। तो ये क्या है? साइन सिम्टम इसके। मोस्टली यही क्या होते हैं? साइन सिम्टम होते हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। क्या स्पीच में प्रॉब्लम हो सकती है इसके? स्पीच में हो सकती है। आपको कैसे पता हो सकती है? किसके साइन सिम्टम है ये? क्लैप्ट लिप में कभी भी स्पीच में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लैप्ट प्लेट में होती है। आई बात समझ में? आगे क्लैप्ट प्लेट भी पढ़ेंगे। के बाद में देखो मैनेजमेंट, ऑपरेशन, परी ऑपरेटिव मैनेजमेंट, परी ऑपरेटिव, परी ऑपरेटिव मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या क्या करेंगे? वही जो साइन सिम्टम में आया था, असेस द सकिंग एंड स्वेलोविंग रिफ्लेक्स। और ये रिफ्लेक्स मैं पढ़ा चुका हूं आपको। सकिंग और स्वेलोविंग रिफ्लेक्स आपको क्या करना है? असेस करना है। मॉनिटर डेली वेट, वेट को भी क्या करना है आपको? मॉनिटर करना है। डेली वेट, अगर ऐसा आ जाए कि डेली वेट मॉनिटर करना है, तो आपको वेट क्या करना है? सेम क्लॉथ के अंदर, ठीक है, सेम क्लॉथ के अंदर करना है। और क्या करना है? मेटिकुलस स्किन एंड ओरल केयर। स्किन की केयर करनी है, ओरल केयर करनी है। मेटिकुलस क्या होता है? मेटिकुलस होता है प्रॉपर केयर होनी चाहिए, ठीक है, ना तो ड्राई होना चाहिए, ना ही ज्यादा मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ में
प्रिवेंट द इन्फेक्शन फॉर यूज ऑफ असेप्टिक टेक्निक। असेप्टिक टेक्निक भी आपको क्या करना है, यूज करना है। असेप्टिक टेक्निक क्या होता है, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, हैंड वॉशिंग वगैरह है ना, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी जैसे लिलन वगैरह है, ये क्या करना है आपको, स्टेराइल यूज करने हैं। सबसे इन्फेक्शन जो ट्रांसमिशन है उसको कंट्रोल करने का सबसे बेटर जो तरीका रहता है वो रहता है हैंड वॉशिंग, है ना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और क्या करना है, एजुकेटेड द मदर और यूज ऑफ मॉडिफाइड फीडिंग टेक्निक एंड डिवाइस। टेक्निक यूज करें और डिवाइस यूज करें। टेक्निक और डिवाइस की बात करें तो इसके अंदर एक बोतल आती है, पिगटेन बोतल। पिगटेन बोतल आती है, मैंडेला हैबरमैन फीडर अभी आता है, मैंडेला हैबरमैन फीडर, ये एक प्रकार की बोतल ही होती है, ठीक है, जो अपने बच्चे के लिए यूज करते हैं, बोतल फीडिंग। बोतल फीडिंग का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, डायरिया। और क्या करोगे, एक्सप्लेन द मदर टू ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक। न्यूबॉर्न है, उसको क्या हो गया है, क्लेफ्ट लिप हो गया है, उसकी वजह से मदर को क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और इस एक्सप्लेन में क्या करते हैं अपने ESSR टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है, कौन सी करते हैं, ESSR। ई का मीनिंग होता है एनलार्ज निप्पल, ठीक है, एनलार्ज निप्पल का मीनिंग है यहाँ पे बच्चे के जो न्यूबॉर्न है वो प्रॉपर तरीके से फीडिंग टेक्निक होनी चाहिए, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना बच्चे का जो चिक्स है वो भरी हुई होनी चाहिए, है ना, सेकेंडरी अरियोला दिखाई नहीं देना चाहिए, इसका मीनिंग ये है कि एनलार्ज निप्पल, ठीक है। इसके साथ में सकिंग कितनी कर रहा है बच्चा, स्वॉल्विंग कितनी कर रहा है, को आइडेंटिफाई करना है। रेस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेस्ट, बच्चे को फीडिंग के बाद में क्या करवाओ, रेस्ट करवाना होता है। रेस्ट को कौन सा उसको खुद दिगाड़नी है ना, वैसे भी रेस्ट करवाना होता है। के बाद में लिखो आफ्टर फीडिंग वार्पिंग द न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न को क्या करो, वार्पिंग। वार्पिंग क्या होता है, वार्पिंग क्या होता है, ढकार। बैक साइड क्या करना, थपथपाना ऐसे, जिससे क्या हो, बैक फ्लो ना हो, टू प्रिवेंट द रिगर्जिटेशन फ्रॉम फ्रॉम स्टमक टू माउथ। ढकार में एयर होती है, आ गई बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो ऑपरेटिव इंटरवेंशन।
ऑपरेटिव इंटरवेंशन। ऑपरेटिव इंटरवेंशन की बात करें तो इसके अंदर रूल 10 का यूज किया जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, रूल 10 किसमें यूज करते हैं, किसमें करते हैं, क्लैप्ट लिप में। हाँ, रूल 10, रूल 10 के अंदर क्या क्या आता है, रूल 10 का मीनिंग है हर जो चीज आपको बताएंगे वो क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। तो वेट कितना होना चाहिए, मोर देन 10 LBS। LBS पाउंड होता है, ठीक है, 10 LBS होना चाहिए। 1 kg बराबर 2.205 LBS ये होता है। एग्जाम में पूछा जाता है बच्चे का वेट है वो 22 LBS है, ठीक है। तो इसका केजी में वेट कितना हो गया, बताओ कितना हो गया, 44 नहीं, 10 किलो, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो वेट कितना होना चाहिए इसका, मोर देन 10 LBS। LBS के अंदर है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। के बाद में बच्चे का HB मोर देन 10 ग्राम पर DL। और क्या होना चाहिए, WBC। एक और होता है, हाँ, एज होनी चाहिए मोर देन 10 वीक। और WBC लेस देन 10,000 सेल पर mm3। मोर देन नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा हो गई तो इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना, क्योंकि WBC इन्फेक्शन में पड़ती है। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, 15,000 से ज्यादा होती है। अरे ये बताया गया है ऐसा रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अरे मोर देन 10,000 से ज्यादा होगी तो वो 20-30,000 भी तो हो सकती है, ठीक है। मतलब इतनी होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो ये क्या रहता है, रूल ऑफ 10। सर्जिकल टेक्निक, सर्जिकल टेक्निक, सर्जिकल टेक्निक की बात करें तो इसमें जेड प्लास्टी करते हैं, ये टेक्निक नाम है। कौन सी प्लास्टी करते हैं, जेड प्लास्टी। जेड प्लास्टी करे तो जेड हॉस्पिटल से ले लेना, प्लास्टिक घर से ले लेना। तो इसको क्या बोलेंगे, शाबाश। इसका नाम होता है जेड प्लास्टी का दूसरा टेनिसन रामडल ट्रायंगुलर फ्लैट। टेनिसन रामडल ट्रायंगुलर फ्लैट, ये टेक्निक है इस सर्जरी को करने की, ठीक है। होता क्या है, ऐसे लिप्स है वो कटा हुआ है, कोई क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट लिप बोलते हैं। अब क्या करेंगे, यहां से लेके और यहां ऐसे सुचर लगा देते हैं, ठीक है। जेड प्लास्टी बोलते हैं इसको, आई बात समझ में, क्या बोलेंगे इसको, जेड प्लास्टी। और ऐसे लगा देते हैं सुचर, उसके बाद में अपने एक डिवाइस यूज करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। आगे बताएंगे आपको, ऐसे डिवाइस होती है, बच्चे के यहाँ पे लगा दिया जाता है, जिससे क्या है, सुचर पे प्रेशर ना पड़े। और ये कौन सी टेक्निक होगी, जेड प्लास्टी टेक्निक, टेनिसन रामडल ट्रायंगुलर फ्लैट। हाँ, सर्जरी का टाइम, टाइम ऑफ सर्जरी, टाइम ऑफ सर्जरी में सुबह शाम दोपहर है,
कौन सी? 3 to 6 मंथ या फिर बिफोर 6 मंथ, 6 महीने से पहले पहले क्या करना है? सर्जरी कर देनी है। आई बात समझ में? के बाद में देखो पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में सबसे पहले आपको क्या करना है? पेटेंट एयरवे। क्या होता है पेटेंट एयरवे? पेटेंट का मीनिंग होता है खुला रखना, ओपन। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि बच्चे का जो एयरवे है वो ओपन है या नहीं है। ठीक है, सक्शनिंग इक्विपमेंट सक्शनिंग इक्विपमेंट बेड साइड होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सक्शनिंग इक्विपमेंट बेड साइड होना चाहिए। आगे बात समझ में? और क्या करेंगे? प्रिवेंट द बेबी क्राइंग। क्राई से क्या करना है? आपको प्रिवेंट करना है। क्राई से प्रिवेंट क्यों करना है? जैसे ही बेबी है वो क्राई करेगा तो जो ये सूचर किया हुआ है उस पर क्या लगेगा? प्रेशर लगता है, जिससे क्या हो सकता है? रप्चर होने के चांस रहते हैं। आगे बात समझ में? इसके बाद में आगे देखो, यूज ऑफ सूचर डिवाइस, इसको बोलते हैं लोगन बो डिवाइस। लोगन बो डिवाइस यूज करते हैं। अभी मैंने बताया था आपको, ऐसी डिवाइस होती है। ठीक है, कौन सी डिवाइस? लोगन बो डिवाइस। और जिस टाइम और क्या करोगे? प्रिवेंट द स्कार फॉर्मेशन। जो स्कार फॉर्मेशन हो रहा है उससे क्या करना है? आपको प्रिवेंट करना है। जिससे किससे प्रिवेंट करवाना है? इन्फेक्शन से। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये क्या था? क्लैप्ट लिप। सर्जरी का नाम नहीं बताया आपको, देखो नेम ऑफ सर्जरी। लाइलोप्लास्टी, या फिर इसको क्या बोलते हैं? लेलियोप्लास्टी। आगे बात समझ में? ये यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ेंगे इसके बारे में, क्लेफ्ट प्लेट के बारे में।